कुंभ मेला शताब्दियों से अनवरत चलत आ रहल ओ सांस्कृतिक यात्रा के पड़ाव ह जवना में नदी बा, कथा बा, मिथक बा, अनुष्ठान बा, संस्कार बा, सरोकार बा आ शामिल बा हमनी के अनगिनत आध्यात्मिक आ सामाजिक चेतना जवना के बलबूता पर हमनी अपना परंपरा के बखूबी निभावत आपन बनावट मंजावट करत आइल बानी। अथक प्रवहमान एह यात्रा में नदियन के आवाज़ भी शामिल बा जवना के सुने खातिर स्वयं कुंभ आवेला आ कुंभ में शामिल होके के सपना सजौले लाखों करोड़ों लोग भी यह अद्भुत अप्रतिम अलौकिक यात्रा में शामिल होलन। 12 बरिस के इंतजार, पवित्र नदियन के पुण्य तट, नक्षत्र के विशेष स्थिति, विशेष स्थान, पर्वन के धमक, साधु संतन के जुटान, धर्म आकाश के सब सितारन आ उनकरा वैभव, कल्पवासियन के आकांक्षा आ देखत देखत में दुनिया के सबसे लमहर अस्थायी नगर के बसल। 12 बरिस के बाद आवे वाला अपना हर पड़ाव पर ई यात्रा लोकोत्सव में बदल जाला जवना में भारतीय संस्कृति कुलाचा भरत अटखेली करत सौंसे विश्व के अपना में समा लेवे के ताकत दिखा देवेला। साँच कहीं तो ये लोकोत्सव में वसुधैव कुटुम्बकम के भारतीय अवधारणा सहायता से चरितार्थ होता। वास्तव में भारतीय संस्कृति के अवधारणा में ही सामूहिकता निहित बा। हमनी शुरुए से विश्व के एगो कुटुम्ब खानी मान के अपना के प्रस्तुत कैले बानी। हमनी के सभी सांस्कृतिक चेतना में समूह पहले आवेला आ व्यक्ति बाद में। यह वजह बा कि कुंभ जैसन आयोजन खाली देशे के ना बल्कि सौंसे विश्व के अपना भीतर सहेज लेवे के सामर्थ्य रखता। यह वजह बा कि कौनो भी कुंभ मेला में डेगे डेग पर संस्कृति अपना पूरा रौ में चमकत दमकत मिल जाले आ यही चमक दमक के आलोक में हमनी पीढ़ियन के बनावे या माजे के दायित्व निभाई ले। देश के कोना कोना से आइल अपना अपना समूह में पहुँचल लोग के पास अपना संस्कृति के ऐसन पूंजी होला जवना में सभे गुथाइल बिनाइल बंधाइल रहेला। ई ऐसन डोर बा जवना के कबो तूरे ना आवे, ओकरा तो खाली जोड़े आवेला। नाचत गावत बजावत बतियावत इस झुंडन में भारतीयता के ओह चेतना के दर्शन हो जाला जवना के सहारे हमनी सौंसे देश के एकता के सूत्र में पिरोवत आइल बानी। हमनी के सामूहिक संस्कृति के हिस्सा बने आ ओकरा के निभावत रहे के सीख देवे वाला पाठशाला खानी होला। हमनी के ई कुंभ मेला बहुत कुछ ऐसन बड़ी सहजे सहजता से पा जाइले जौन देवे के जुगत में बहुते विश्वविद्यालय पीछे छूट जालन। कुंभ मेला हमनी के सांस्कृतिक सामूहिकता के समझे आ वो से जुड़े के मुक्त विश्वविद्यालय होले। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक आ सांस्कृतिक संगठन तो 2017 में कुंभ मेला के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सूची में शामिल कैले बा। कुंभ मेला में पहुँचल लोग कौनो लोक कलाकार से कम ना होलें। हर एक आदमी के विरासत में बहुते कुछ ऐसन मिलल रहेला जौन खुशियन के कुंभ के रूप में यहाँ फूट पड़ेला। यहाँ पहुँचते विरासत में मिलल संस्कृति बिखर जालें और लोग संस्कृतियन के संगे मिल के किलोल करे अटखेली करे खातिर आ सबके सब बहुरंगी रंग में झूम उठेला। अपना अपना बोली बानी में लोग गीतन के स्वर के एक लय ताल में बह जाए देला। केहू केहू के लय में झूमत नजर आवेला तो केहू केहू के धुन गुनगुनावत मिल जाला। कहीं कबो संगम के रेत पर विदेश से पहुंचल लोग गावत नाचत लोग जइहन तो अपने ई मत समझेम कि उ नदी के तट पर कोनो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करे खातिर वीडियो शूट करत बाड़न, बल्कि ई अनुभव करे के बा कि उ अपना सुर लय ताल के हमनी के सामूहिक संस्कृति के विरासत के हिस्सा बनावे के चाहत बाड़न। ऐसन देखे के मिलेला कि कुंभ में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के सब भेदभाव मिट जाला आ इहे वजह बा कि जौन कुंभ के वैश्विक बनावेला। देश दुनिया के लोग अपना रहन सहन सोच विचार रीति रिवाज संस्कार सरोकार आचार विचार आ व्यवहार के भरल पुरल थाती लेके कुंभ मेला में शामिल होके आवेला। यहाँ ओह में से बहुत कुछ बांट के जगह बनावेला ताकि ओह में से कुछ नया सहेज के ले जा सके। यह तो अपना के नया कर लेवे के जुगत कुंभ मेला के मेला कल्पवासियन के रूप में हमनी अपना आध्यात्मिक सामाजिक मानसिक आ शारीरिक चेतना के तरोताजा करे के सांस्कृतिक प्रयोगशाला उपलब्ध करावेला। हमनी देखिले कि यह प्रयोगशाला में नया गीत नया आख्यान नया कथा आ नया रूप के गढ़ल पेश होत आ पीछे से आ रहल पीढ़ियन खातिर सहेजत। आज जब हमनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स आ चीफ कम्युनिकेशन जैसन तकनीकी के गिरफ्त में आवत जा रहल बानी तब आपन प्रकृति आपन संस्कृति आपन परंपरा आ अपना के संगे नातेदारी बनावे के प्रेरित करत कुंभ मेला के बहुते जरूरी जाने लगेल। इहो बात
सही बा कि वास्तविक कुंभ के संगे संगे वर्चुअल कुंभ मेला भी विस्तार पा रहल बा। बाकी हमनी के सांस्कृतिक यात्रा के अप्रीतम पड़ाव के रूप में साथ निभावत आ रहल बा। कुंभ मेला हमनी के यहाँ सिखावत बा कि किस तरह तकनीक के हाशिया पर ढकेलले बिना हमनी अपना परंपरा, संस्कार आ सरोकार से जुड़ल रह सकत बानी। ई तो तय बा कि 100वीं सदी के 25वां साल में प्रयागराज महाकुंभ मेला हमनी के भारतीय संस्कृति आ तकनीक के बीच के जुगलबंदी के नया आयाम दी। हमनी के यह सदियन पुरान सांस्कृतिक यात्रा एगो नया आभा के संगे अगला पड़ाव का और बढ़ चली। आज महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के विषय बनल बा। प्रयागराज में विश्व के सबसे लम्हर मेला सजल बा। लाखों श्रद्धालु कड़ाका के ठंडी के बादो कुंभ के आनंद ले रहल बाड़न। महाकुंभ देश विदेश के श्रद्धालुअन के जिज्ञासा हो। भारत के चित्त आ विवेक सनातन धर्म से प्रेरित बा। यह धर्म से संचालित भारतीय संस्कृति हजारन वर्ष के अनुभव के परिणाम हो। संस्कृति या परंपरा अंधविश्वास ना हो, ई तो विशेष तरह के इतिहास हो। इतिहास में शुभ अशुभ एके साथे चलेला। शुभ के राष्ट्र जीवन से जुड़ल आ लगातार संस्कारित कईल संस्कृति हो। राष्ट्र जीवन में बहुत कुछ करणीय हो आ बहुत कुछ अकरणीय। यहाँ धर्म, दर्शन, संस्कृति, परंपरा आ आस्था राष्ट्र जीवन के नियामक तत्व हो। ये पांचों तत्वन के अभिव्यक्ति हो। लाखन श्रद्धालुअन के बिना कोनो निमंत्रण के प्रयाग पहुंचल आश्चर्य पैदा करता। करोड़ों लोग आस्था बस आइल बाड़न, तमाम जिज्ञासा बस आइल बाड़न आ लाखों लोग आश्चर्य बस। महाकुंभ समागम संस्कृति प्रेमियम के महाउल्लास हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ पर आश्चर्यचकित रहले। वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखले बाड़न कि वास्तव में समग्र भारत रहे ई कैसन आश्चर्यजनक विश्वास जौन हजारों वर्ष से इनका पूर्वज के देश के कोना कोना से खींच के ले आवत बा। कुंभ स्थल प्रयाग संगम के भूमि भी है। संगम के अर्थ होला मिलन। प्रयाग 3 गो नदियन के संगम है। ई यज्ञ, साधना, योग आ आत्मदर्शन के पुण्य क्षेत्र रहल बा। ई गंगा, जमुना, सरस्वती नदियन के गला मिलन ह। ऋग वेद में ऋषि इमे गंगे जमुने सरस्वती गा के स्तुति करेलन। कुछ लिबरल छद सेकुलर सरस्वती के स्वीकार ना करे। सरस्वती के अस्तित्व सिद्ध हो चुकल बा। ऋग वेद में सरस्वती के नदीतमा कहल गईल बा। तीनों संगम में मिलेला। तप, यज्ञ आ योग के तपोभूमि प्रयाग हो जाला आ प्रयाग हो जाले तीर्थराज। प्रयाग जे साधारण नगर क्षेत्र ना हो। सरकार खूबसूरत नगर बना सकता, बाकी प्रयाग जैसन तीर्थ कोनो सता नहीं बना सकत। प्रयाग जैसन तीर्थ हजारन वर्ष के तप साधना में विकसित होले। गजब के बा पुण्य भूमि। पाणिनि तो इहमे अष्टधाई लिखले रहलन। इंडोनेशिया के मुख्य ग्रंथ ककवीन में भी प्रयाग कुंभ के महिमा मंडन बा। तुलसीदास तो एकरा के क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा कह के काल के वर्णन कैले बड़न। मार्क ट्वेन तो 1895 के कुंभ देख के लिखले रहलन कि आश्चर्यजनक श्रद्धा के शक्ति तो बूढ़, कमजोर, युवक आ सुविधाजनक यात्रा खींचत चल आइल। ई का कारण हो सकता? का ई प्रेम हो? भाई कोनो भय हम नहीं जानत। अकल्पनीय बा, सुंदरतम बा। वायसराय लिथगो तो 1942 के विशाल कुंभ के समागम देख के पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछलें कि इतना लोग के निमंत्रण करे में बहुत धन आ श्रम लागल हुई। मालवीय जी उनका के बतौलें कि सिर्फ 2 पैसा के पंचांग देख के यहाँ लाखों लोग आइल बा। कहे के मतलब कुंभ आस्था हो, सांस्कृतिक प्रतीक हो। वेद, उपनिषद आ पुराण में एक उल्लेख बा। सूर्य के 12 राशियन में एगो राशि का नाम कुंभ हो। मांगलिक कार्य, तप साधना के दौरान सबसे पहले कुंभ कलश के स्थापना होला। पुराण के अनुसार कलश के मुंह में विष्णु बाड़न, ग्रीवा में रुद्र आ मूल में ब्रह्म बाड़न। सप्त सिंधु, सप्तद्वीप, ग्रह, नक्षत्र आ संपूर्ण ज्ञान भी कुंभ कलश में बा। पौराणिक आख्यान के अनुसार एक समय सागर मंथन भई रहे। मंथन से प्राप्त विश्व महादेव शंकर जी पियलें। बाकी मंथन में निकलल अमृत कुंभ पर युद्ध हो गई। स्कंद पुराण के अनुसार अमृत घट 4 जगह हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में गोदावरी के तट पर गिरल रहे। यही 4 जगह पर कुंभ के आयोजन होला। अमृत मिलो तो अनंत काल के जीवन। विश्व के कोनो विद्वान लोग अमृत के चर्चा ना कैले रहे। खाली भारतीय दृष्टि में ही अमृत के प्यास बा। अमृत के प्रीतियो अमृत ह। सूर्य अमर बाड़न, उगेलन, अस्त होलन, मास वर्ष युग बीतेला, नदी प्रवहमान रहेली। कुंभ मेला में सहस्त्रों साधु, जोगी आ मंत्र वेदा आइल बाड़न। ओ लोग के चित्त में घर गृहस्थी के चिंता नहीं खे, लेकिन लाखों गृहस्थ भी समागम में बाड़न। सभे के विश्वास बा कि कुंभ में स्नान आ पुष्पांजन
जीवन के सुंदर आ समृद्ध बनाई। संस्कृति हर देश के साधना, उपासना, कर्म के गति देवेला। संस्कृतियन के विभिन्नता हर एक राष्ट्र के पहचान होला। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखले बाड़न कि भारत में अध्यात्म के, यूनान में सौंदर्य तत्व के, रोम में न्याय या दंड व्यवस्था के, चीन में विराट जीवन के आधारभूत नियम के, ईरान में सत्य असत्य के द्वंद्व के, मिस्र में भौतिक जीवन के व्यवस्था आ संस्कार के, आ सुमेर जाति तो दैवीय दंड विधान के अपना दृष्टि से आदर्श रूप में स्वीकार कैले बा आ उनका प्रेरणा से संस्कृति के विकास कैले बा। भारतीय संस्कृति आ परंपरा में प्रतीक गढ़े आ प्रतीकन के लोकप्रिय बनावे के अद्भुत क्षमता बा। संस्कृति, परंपरा, धर्म आ दर्शन के प्रतीक है कुंभ। ऐसन प्रतीक अल्प समय में नहीं बन सकत। ओम संपूर्णता के प्रतीक बा। स्वास्तिक प्रतीक भी लोकप्रिय बा। मूर्ति या मंदिर भी ऐसने प्रतीक है। कुछ इतिहासकार लोग के मत बा कि कुंभ मेला सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरान हवे। चीनी यात्री हिरेन तत्संग तो सम्राट हर्षवर्धन के शासन में संपन्न कुंभ मेला के वर्णन कैले बाड़न। कुंभ मेला में शास्त्रार्थ होत रहे, आध्यात्मिक दार्शनिक विषय पर चर्चा होत रहे। शंकराचार्य तो यह परंपरा के आगे बढ़ावत कुंभ सारी दुनिया के विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण आ विश्व शांति के संदेश दे रहल बाड़न। कुंभ के संदेश सुस्पष्ट बा। धर्म, परंपरा, संस्कृति, दर्शन आ आस्था के संरक्षण संवर्धन खातिर हमनी भारत के लोग के कुछ और ज्यादा श्रम करे के चाहिए। महाकुंभ खाली एगो धार्मिक मेला ना हवे, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म आ सामाजिक एकता के अद्वितीय उदाहरण है। ई आयोजन ना खाली आध्यात्मिक जागरूकता के बढ़ावा देला, बल्कि ई भारतीय संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करे में भी सहायक होला। यह मेला के माध्यम से भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक आ सामाजिक विरासत के संजोअल आ प्रचारित कल जाला। महाकुंभ वास्तव में भारतीय सभ्यता आ संस्कृति के अमूल्य धरोहर है, जौना के जिया जोगा के रखल हमनी के जिम्मेवारी बा।